हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं, उनके पवित्र कलाम को पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि प्रभु आज अपने वचन से हमसे किस विषय में बातें करता है। आज का जो विषय है वो है अपनी सारी चिंताओं से मुक्ति पाना। क्या है? यस, अपनी सारी चिंताओं से मुक्ति पाना। और ये मुक्ति दिलाने वाला कौन है? आइए हम जानते हैं। हालेलुया। क्या आप लोग जानना चाहते हो? आइए प्रभु की वचन की ओर चलते हैं हम। ओके, आप सब लोग जिसके पास बाइबल है वो अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम को निकाल ले। फिलिपियो पुस्तक की 4 अध्याय का 6 निकाल ले कृपया। जिस किसी का निकला है तो वो चाहे तो वो पढ़कर सुना सकते हैं। फिलिपियो का 4 का 6 पेज नंबर। कुलुस्सियों से पहले है वो फिलिपियो पेज है 271 निकाल लीजिए आप लोग। 271 नया नियम का। फिलिपियो का 4 का 6 कृपया निकाल ले जल्दी। 274 पेज नंबर नया नियम 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह, परमेश्वर का वचन देखिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिपियो 4 के 6 अध्याय 4 अध्याय के 6 में क्या कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर हमसे क्या वादा करता है, क्या कहता है परमेश्वर हमसे। कितना अद्भुत वचन है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर यूं कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करना। किसी मतलब किसी भी, यानी कि कोई भी बात की चिंता मत करना कह रहा है प्रभु, है ना। ये जो सेंटेंस है ना, इसको बड़े ध्यान से हमें देखना पड़ता है, बड़े ध्यान से हमें पढ़ना पड़ता है कि किसी भी बात की चिंता मत करना। यानी कि ये कि हमारे जीवन में, आज मनुष्य के जीवन में चिंता जो है ना वो इतना कॉमन हो चुका है कि सुबह उठते ही लोग करते हैं सुबह उठते ही लोग अपने हाथों को सर पे रखते हैं, सोचता है ओ मेरा तो ये चिंता है, मैं क्या करूं। ठीक है, चिंता कई प्रकार के हैं लोगों का। किसी को पैसे की चिंता, किसी को बीमारी की चिंता, किसी को कुछ और तो किसी को कुछ और। बहुत सारी चिंता है जिसका बयान मैं आप क्या करूं, जबकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि चिंता क्या चीज है। चिंता इंसान कहते हैं ना, चिंता के समान होता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। यानी कि परमेश्वर हमें कहता है कि चाहे वो चिंता कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी चिंता हो, चाहे वो पैसे की चिंता, बीमारी की चिंता, गरीबी की चिंता, या किसी की प्रेम नहीं पाने की चिंता, या किसी भी प्रकार की चिंता क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें कहा है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना। यानी कि हमें एक भी बातों का चिंता नहीं करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या कहते हैं वचन को। जी पढ़िए। परंतु हर
बाद में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, परंतु, है ना, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ कहता है कि परंतु, यानी कि अगर हमारे जीवन में कुछ बात की चिंता है तो परमेश्वर यहाँ कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु हर एक बात में यानी कि कोई भी चिंता हो, कुछ भी तनाव हो, कुछ भी बात हो, परमेश्वर यहाँ कहता है कि हर एक बात में, यानी कि हर एक बात में, है ना, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, यानी कि जो हमारा निवेदन है, मतलब हमारे जीवन में कोई भी समस्या है या जो भी चिंताएं है, तो इसको हमें क्या करना है, हर एक बात को परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो निवेदन है, जो तुम्हारा रिक्वेस्ट है परमेश्वर से, इस बात को हमें क्या करना है, प्रार्थना और विनती के द्वारा, है ना, हमें क्या करना है, प्रेयर करना है। प्रेयर का मतलब परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर का अपनी बातें करना, है ना, तो परमेश्वर से बातें करना और रिक्वेस्ट, विनती करना, प्रभु से कुछ चीज के लिए विनती करना कि प्रभु मेरे साथ ऐसा है, प्लीज आप ऐसा कीजिए, मेरा ऐसा हो रहा है, या कोई समस्या है ना, तो इस बात को लेकर हमें परमेश्वर के निकट जाना है। और लेकिन इसमें भी परमेश्वर क्या कहता है, इसमें परमेश्वर कहता है कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यानी कि हम कोई भी चिंता, कलेश में, समस्या में अगर हम रहते हैं तो हमें किसी बात की चिंता तो परमेश्वर ने करने के लिए माना ही किया सबसे पहले, लेकिन हमें उन्होंने बोला है कि हमें उस निवेदन को, उस विनती को, जो हमारे जीवन में जो है, जो परेशानी, जिसका सॉल्यूशन होना है, तो इस विषय के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि हमें विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, यानी कि हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ में हम परमेश्वर के सामने उस परेशानी को उपस्थित करें और हम प्रार्थना करें। यानी कि धन्यवाद क्यों कह रहे हैं परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम धन्यवाद के साथ अपनी जो परेशानी है, चिंता है, उसको मेरे सामने सम्मुख लेकर आओ प्रार्थना निवेदन के द्वारा। क्यों कहता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान, पराक्रमी और सामर्थी खुदा है। हालेलुया, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिसके हाथों में सब कुछ है, वो सब कुछ नियंत्रण में रखता है। इसीलिए हम जब भी परमेश्वर के पास में अपनी चिंताओं को, अपनी समस्या को लेकर जब जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद के साथ तुम मेरे पास आना। यानी कि अगर हमारे जीवन में कुछ होता है तो हम परमेश्वर को कहेंगे कि खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या आई है, वो इसलिए क्योंकि तेरे नाम को महिमा मिलने जाना है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मुझे इससे उस पार लेकर जाओगे, मुझे विश्वास है कि इस चिंता से आप मुझे आजाद करोगे, है ना। तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हमें ये बोलना है, धन्यवाद के साथ हमें प्रार्थना करना है। इसलिए क्योंकि जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है? हालेलुया, बताते हैं। परमेश्वर इसलिए प्रसन्न होता है जब हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि का रचना किया है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हम आप सबके जीवन में अगर कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी चिंता है, कोई भी समस्या है, भले आपके लिए ऐसा लगता हो ये तो बहुत बड़ा पहाड़ की तरह है, ये तो पता नहीं क्या होगा, मेरा जीवन समस्या से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से हम सारे मनुष्य को देख रहा है। लिखा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से सारी मनुष्य जाति पे अपना दृष्टि लगाए रखा हूँ, है ना। तो परमेश्वर हम सबको निरंतर देख रहा है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए देख रहा है, परमेश्वर 24 घंटा हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ नियंत्रण है। इसीलिए हमारा जो भी समस्या लगे, चाहे वो हमारे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो इतनी सी है ना। तो परमेश्वर देखता है, और जब हम उनके पास घुटनों में आते हैं,
परमेश्वर के निकट आते हैं, हम अपनी समस्या को जब परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। उस समस्या पर भी हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जब धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से जब देखता है तो वो आनंदित होता है। हालेलुया। क्यों आनंदित होता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है वाह, मेरी बेटी मेरे बेटे को पता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। और धन्यवाद के साथ वो मुझे आया प्रार्थना करने, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है कि हम धन्यवाद दे रहे हैं और परमेश्वर अपना काम करना शुरू करता है। हालेलुया। और मैंने इस चीज को आजमाया भी है, सच में। आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा हूँ और मैं इस चीज को अपना चुकी हूँ, जो परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद के साथ तुम प्रार्थना करो। तो धन्यवाद के साथ मैं अपनी प्रॉब्लम में, जब मेरे लाइफ में अगर कुछ ऐसी परेशानी होती है या कुछ बात ऐसा होता है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ उस विषय के लिए। हाल ही में मेरा बेटा एक बार वो बीमार हुआ था, छोटा सा प्रॉब्लम था, बस जैसे पेट चलना या कुछ उल्टी होना। लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, मैं जब गई घुटना में, मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद की। मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरा बेटा का तबीयत खराब हुआ है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने तुरंत उसे बहुत जल्दी चंगाई दिया। देखिए, कई बार हम बहुत दवाई खाते हैं लेकिन वो दवाई काम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के निकट जब जाते हैं ना, तो प्रभु उस दवाई में भी ऐसा ब्लेस करता है कि वो पूरा काम करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें किसी भी बात की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, और उस बात के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और वो भी किसके, कैसे जाना चाहिए? धन्यवाद के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस। अब देखिए, ये जो वचन है परमेश्वर ने तो कह दिया, लेकिन हमें धन्यवाद और हमें किसके पास जाना है ये देखते हैं। हालेलुया। आइए आप सब लोग परमेश्वर के कलाम से आप लोग निकालिए पहला पत्रस का पुस्तक का 5 अध्याय का 7 लीजिए। फर्स्ट पीटर, द बुक ऑफ पीटर, फर्स्ट पीटर 5:7। जल्दी से निकाल लीजिए आप लोग। पहला पत्रस उनका 5 का 7 निकाल लीजिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपनी सारी चिंता किसके ऊपर डालना है? यानी कि जो धन्यवाद के साथ जब हम प्रार्थना करने जाएंगे, है ना, किसके पास जाएंगे? परमेश्वर। कौन? यहाँ पे वचन क्या कहता है कि पहला पत्रस का 5 का 7 में क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और ये चिंता उसी पर डाल दो, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र और हमारा मसीहा यीशु नासरी। हालेलुया। तो हमें अपनी जो चिंता है वो हमें किसके ऊपर डालना है? प्रभु यीशु मसीह के पास। यानी कि हमारे जीवन में जब भी कोई चिंता या कोई ऐसी आंधी आती है, परेशानी आती है, तो हमें अपनी सारी चिंता को, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। देखिए, आप जब वचन पढ़ोगे बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक सेंटेंस जो है उसमें बहुत गहरी बातें हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हालेलुया। यानी कि अपनी सारी चिंता, है ना। अभी पहले हमने क्या बोला था कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, और यहाँ पे परमेश्वर का एक वचन क्या कह रहा है कि सारी चिंता, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, वरन आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं जो कोई किसको बता भी नहीं सकते, है ना, सबको नहीं बता सकते ना, तो अपने जीवन की सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो। उसी पर, ऐसा नहीं लिखा है कि उस पर डाल दो। उस पर डाल दो का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो इस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया, है ना, लेकिन नहीं। बाइबल कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसी पर डाल दो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर ही डालना है, और आपको किसी के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि सिर्फ खुदा है जो
हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है कि उसी पर अपनी सारी चिंता डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये, सोच के देखिए। क्योंकि हम मनुष्य को ही नहीं जान पाते हैं कभी कभी, है ना। अगर आप मुझे अपना टेंशन बताओ, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपके कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है ना, और तब मैं आपके लिए शायद प्रे करूंगी। लेकिन परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। कहाँ है वो? स्वर्ग में है, सबसे ऊंचा। सर्वशक्तिमान मतलब कि उनकी तरह कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान है। यानी कि जितने भी शक्तिमान जिसको मानते हैं, शक्तिमान से भी शक्तिमान है वो, यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो आज कहाँ है? स्वर्ग के सिंहासन में है, सबसे उन्नत सिंहासन। और वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। और आज उनका पाक रूह, परमेश्वर का, प्रभु यीशु का पाक रूह आज हमारे हृदय में वास करता है ना। ये कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। और जब ये वचन आप पढ़ते हो कि क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो परमेश्वर जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है, यहाँ तक कि आप जब सुबह उठते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि सूरज निकल रहा है ना। सूरज निकलता है, उसके टाइम में वो ढलता है, मौसम अपने अपने टाइम में बदलता है रंग, और महीना दिन महीना सब गुजरते जाते हैं ना। पक्षियाँ उड़ते हैं, मतलब पूरा दुनिया चलता है ना। लेकिन पता है आपको, ये दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर है ना, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर। हालेलुया। और उनका क्या है, वो बहुत ही बिजी। आपको क्या लग रहा है? बिजी नहीं है वो, सारे सृष्टि को बनाया है, हर एक सृष्टि उसके अनुसार चल रहा है। देखिए आसमान में जो प्लेनेट होता है वो घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। जब से प्रभु ने उसको सृष्टि किया तब से लेकर आज तक वो घूमता ही आ रहा है ना। सृष्टि अपना अपना समय में सब कुछ रंग बदल रहा है। तो परमेश्वर इतना व्यस्त है। लेकिन सोच के देखिए, इतने बड़े सर्वशक्तिमान विराट परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो खुदा कहता है कि उससे तुम्हारा ध्यान है। सोच के देखो, हम तो मनुष्य इतनी छोटे, उनके सामने तो इतनी छोटे हैं ना हम, लेकिन फिर भी सोच के देखो कि वो स्वर्ग से हमें देख रहा है, उसको हमारा क्या है? ध्यान है। कितनी बड़ी बात है ये, पता है आपको। हम यहाँ मनुष्य को ही नहीं ध्यान दे पाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो ऊपर है और वो इतनी सृष्टि को देख रहा है, वो आप सबको ध्यान दे रहा है, उनको आपका ध्यान है। आप भले सोचते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरा दुख तो कोई नहीं जानता, मैं कितनी परेशान हूँ, कोई मुझे नहीं समझ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है ना, वो आपको 24 घंटा देख रहा है, आपके हर एक आंसू को देख रहा है। क्योंकि लिखा है कि वो आपके आंसू को ना कुप्पी में भरता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से इतना प्रेम करता है, वो हमारी कलेशों में, हमारी चिंताओं को देखता है, उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, वरन परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। जाना पड़ेगा आपको उसके पास। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह के उसी पर डालना है। हालेलुया। क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अब हम अगले वचन पे चलते हैं। आप सब लोग निकाल लीजिए मत्ती के पुस्तक, नया नियम के मत्ती का पुस्तक निकालिए, बुक ऑफ मैथ्यू। और मत्ती का आप निकालिए 6 अध्याय का 25 निकाल लीजिए। 25 मत्ती। जिसने निकाल लिया वो एक बार पढ़ के सुना दीजिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हालेलुया। 28 पढ़ लिया आपने? 28 भी पढ़ लीजिए। वो 27 तक पढ़ लिया ना? 25 से 27। ओके फाइन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती का 6 अध्याय का 25 से 27 तक पढ़िए। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खाते हैं, और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हें कौन है जो चिंता कर
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत परमेश्वर है, क्या कहता है? हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है? कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? देखिए परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि इसलिए तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। देखिए हम अपने प्राण के लिए कई बार चिंता करते हैं, है ना, कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, बहुत चिंता रहता है हमें अपने प्राण के लिए कि हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो खाना तो नहीं है, या हमारे पास रोटी है तो सब्जी नहीं है, या बहुत कुछ चिंता करते हैं कि हमें ये खाना है वो खाना है, पर मतलब खाने की चिंता। देखिए इंसान का चिंता देखो, खाने का चिंता करता है, वो ऑब्वियसली करेगा। जब इंसान के सामने रोटी नहीं रहेगा तो वो तो चिंता करेगा ही ना। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि तुम खाने का भी चिंता मत करो। अद्भुत परमेश्वर है। आप सोच के देखिए, आपके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे। तुम क्या खाओगे चिंता मत करो। क्यों कहता है परमेश्वर? आइए देखते हैं कि हम क्या खाएंगे इस बात को चिंता नहीं करना, और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, है ना। और हम चिंता करते हैं वस्त्र के लिए भी कि हम क्या पहनेंगे, हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, है ना। तो इंसान का चिंता को देखिए, खाने का, पीने का, कपड़े पहनने का चिंता करता है, और ये जायज भी है, क्योंकि जब इंसान के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है हर एक मनुष्य चिंता करेगा कि मैं क्या पहनूं और क्या खाऊं और क्या पीऊं। मेरे पास खाना नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो भूख में रह रहा है, बहुत सारे गरीब है रास्ते में जो भूखा है ना। लेकिन पता है परमेश्वर उन सबका सुधी लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ कहता है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यानी कि परमेश्वर हमारे प्राण को बचाता है, वो हमारे जीवन को भी बचाता है। तो आप सोच के देखिए, अगर वो हमारे प्राण को बचाएगा, वो अगर हमें जीवन को बचाएगा, तो खाने पीने तो हमें सीधी सी बात हमें चाहिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमें खाना पीना जरूरत है ना, और पहनने के लिए हमें क्या, कपड़ों की जरूरत है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम इस सब बातों की चिंता मत करना। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी प्राण की भी रक्षा, हमारे प्राण की भी रक्षा करता है, प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। हाँ, तो जब वो हमारी प्राण की रक्षा करता है तो हमारा जो पहनना और खाना और पीना है वो ऑटोमेटिक हमें परमेश्वर दिलाएगा। और कहाँ से दिलाएगा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले कह दिया कि किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन ऐसा नहीं कि चिंता नहीं करके घर पे बैठ जाओ, नहीं, आपको परमेश्वर के निकट आना है, क्योंकि हमने भी वचन पढ़ा है ना कि हमें प्रभु के ऊपर ही सब कुछ सौंपना है, हमारी चिंता को उनके ऊपर डालना है, और साथ ही हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और जब परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करोगे, जब धन्यवाद के साथ करोगे, तो प्रभु ऐसा अद्भुत परमेश्वर है जो आश्चर्य काम करता है, जो असंभव का संभव करता है, संभव का असंभव कर देता है। हालेलुया। तो वो आपका सब कुछ जुगाड़ करेगा। क्योंकि अगला वचन अगर हम पढ़ते तो देखिए यहाँ क्या बताते हैं, वो एक जन पढ़े फिर से 26 पढ़िए, या तो मैं पढ़ देती हूँ। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खाते, हाथों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए आकाश के पक्षियों को देखो, कह रहे परमेश्वर। हाँ, वचन तो पढ़िए, क्या कह रहा है? आकाश के पक्षियों को देखो। ओह माय गॉड, आप लोग खुश नहीं हुई क्या वचन पढ़ के? आनंदित नहीं हो? हालेलुया। आकाश के पक्षियों को तो देखो। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
भी सोचती हूँ कि ये जो पक्षी उड़ता है, इनको फिर पता कैसे चलता है कि हमारा घोंसला कहाँ है? कैसे उड़ के आसमान में तो रास्ता है नहीं, ये कैसे जाता है अपने घोंसले में? सांस छोड़ते ही घोंसले में पहुंच जाता है। सोच के देखिए, है ना, कितना अद्भुत। तो ये जो पक्षी का भी ना सुधि कौन लेता है पता है आपको? वही स्वर्ग पिता परमेश्वर, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो पक्षी का भी सुधि लेता है। वो पक्षी जो आसमान में सवेरे सवेरे वो अपने घोंसले से निकलकर वो चला जाता है, कहीं उड़ता है, क्या करता है पता नहीं, और वहां से जब सांझ होता है तो वो खाना भी अपने चोंच पर लेकर आती है अपने बच्चों के लिए। कैन यू इमेजिन? हालेलुया, कितने अद्भुत है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने गवाह दिया है, अपना दिया है उन्होंने पूरा सबूत की वो पक्षियों का भी सुधि लेता है, क्योंकि यहाँ वचन साफ साफ कहता है कि ना वो क्या बोते हैं ना काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पक्षी ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों पे वो जमा करते हैं, लेकिन स्वर्ग पिता उसे खिलाता है ना। तो ये कितनी अद्भुत बातें हैं। तो परमेश्वर यहाँ खुद प्रूफ दे रहा है कि मैं पक्षियों को भी खाना खिलाता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोच के देखिए कि पक्षी का भी परमेश्वर सुधि लेता है, छोटी सी पक्षी को भी परमेश्वर सुधि लेता है। मनुष्य को लेता है तो चलो एक बार के लिए मान भी ले, लेकिन पक्षी को भी सुधि लेता है। कैसा परमेश्वर है वो? हालेलुया, वो स्तुति के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसमें अगला वचन कहता है कि क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। आप लोग स्वयं बताइए, क्या हम पक्षी से अधिक मूल्यवान नहीं है परमेश्वर के लिए? है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जो मनुष्य को कैसे बनाया था? अपने हाथों से बनाया था, अपनी हाथों से उन्होंने हमें बनाया था। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप बनाया था। हालेलुया, यस। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि का रचना किया था तो उन्हें अपने वचन के द्वारा ही किया था। हालेलुया। हाँ, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हर एक सृष्टि को वचन के द्वारा ही आया था। लेकिन मनुष्य को उन्होंने अपने हाथों से रचा, अपने हाथों से। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया। कितनी बड़ी बात है। हमारा जो चेहरा है ये परमेश्वर भी वैसा है, यानी कि हमारा एक नाक है, दो आँख है, एक मुंह है, दो कान है सुनने के लिए, जैसे दो हाथ है, दो पाँव है, बिल्कुल परमेश्वर हूबहू ऐसा ही है। हालेलुया, कि हम परमेश्वर के स्वरूप में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना धन्य है मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। वो भी ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया, हाथों से रचा है। हालेलुया। तो हम क्या पक्षी से अधिक मूल्यवान नहीं होंगे? हालेलुया। सोच के देखिए, जब पक्षी जो है, उस पक्षी का परमेश्वर ख्याल रखता है, उसका खाने का ख्याल रखता है, तो हम परमेश्वर का जो सृष्टि उनके स्वरूप में बनाए हुए हैं, तो हमें वो कितना ख्याल रखेगा। सोच के देखिए, है ना। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम निकालेंगे भजन संहिता। निकालिए सैम बुक, भजन संहिता का 103 अध्याय का 4 निकाल ले। भजन संहिता का 103 का 4 निकाल ले। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम यहोवा पे भरोसा रखते हैं, खुदा बाप ही है जो हमें क्या करता है? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर जो है ना, वही है जो आपको बचाने का सामर्थ रखता है। हालेलुया, यस। वो आपके प्राण की रक्षा करने का सामर्थ रखता है। परमेश्वर का कलाम में लिखा है कि वो हमें मृत्यु के
क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी प्राण की रक्षा करता है। तो प्राण बचने के लिए तो भैया खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा। तो खाना पीना परमेश्वर करेगा। हालेलुया। प्रभु अद्भुत है, प्रभु हमारी चिंता करता है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सॉन्ग गाया था ना कि करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है ना। इसका मतलब प्रभु परमेश्वर हमारा चिंता करता है। आप लोग कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरा कौन है, कोई नहीं है, कौन देखेगा, ये वो बहुत दुख है, मैं तो रात भर रोती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रभु के पास जाइए, वो आपके आंसुओं को हाथियों में अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो हमारी चिंता करता है, उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। अब हम निकाल लेंगे नीति वचन। नीति वचन निकालें और 12 अध्याय का 25 निकाल कर कोई एक जन पढ़ दे। हम चिंता के विषय जानना चाह रहे हैं आज, प्रभु का कलाम क्या कहता है चिंता के विषय में। तो आप सब लोग निकालें नीति वचन का 12 अध्याय का 25 निकाल लें और इसमें देखिए कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि नीति वचन का 12 का 25 में परमेश्वर का कलाम कहता है कि उदास मन दब जाता है। क्या हो जाता है? दब जाता है, परंतु भली बातों से हाँ आनंदित होता है। मन आनंदित होता है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? देखिए कभी कभी आपने किसी को देखा है जो बहुत चिंता करता है? देखा होगा या खुद भी की चिंता करते होंगे, है ना। देखिए कभी कभी इंसान जो होता है ना, इंसान मतलब इस दुनिया में अधिकतर आप किसी के पास जाओगे सब लोग ही कुछ ना कुछ टेंशन लेकर बैठे हुए हैं। किसी को ये तो किसी को वो। किस किस की चिंता सुनोगे? क्योंकि उनकी चिंता सुनोगे तो आप अपनी चिंता बताओगे। तो जो आपकी चिंता सुनेंगे वो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। क्योंकि यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है नीति वचन 12 का 25 में कहता है कि उदास मन जो होता है ना, इंसान उदास कब होता है जरा बताइए हम लोग? जब चिंता होता है। हालेलुया। यस। जब इंसान के जीवन में चिंता आती है ना तो इंसान का चेहरा देखना लटक जाता है। जैसा नूर रहता है ना वो नहीं रहता, मुंह लटक जाता है, मुंह दल सा हो जाता है। देखोगे अगर सुबह उठ के आपने उसका ठोकरा देख लिया ना तो आपको गुस्सा आ जाएगा, जा दिन खराब कर दिया मेरा। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि उदास मन दब जाता है। आप बेफिक्र रहिए। प्रभु यूं नहीं कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्यों कहता है आनंदित रहने? पता है क्योंकि प्रभु हमें हर मुश्किलों से निकालने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। चिंताओं में भी निश्चिंत रहना है हमें। हालेलुया। दुखी में भी आनंदित रहना है क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि उदास जाता है। यानी कि हम जब चिंता करते हैं ना तो हमारा मुंह का जो चमक है वो ऑटोमेटिक आई, चेहरा बंदर की तरह हो जाता है। चेहरा लगता ही नहीं कि खूबसूरत है। कोई लड़का या कोई बंदा या बंदी चाहे वो हैंडसम हो चाहे वो लड़की कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन जब चिंता चेहरे पे आता है उनका चेहरा ऑटोमेटिक सबका देख के लगता है ये क्या है, इसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि खूबसूरत, ना लग रहा ये हैंडसम। तो चेहरा जो उनका क्या होता है दब जाता है, उदास छा जाती है। उनको देख के दूसरे भी उदास में चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई चिंता में ऐसा चला जाता है, ऐसे चला जाता है गहरे समुद्र के अंदर कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इतनी मेडिसिन दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये डिप्रेशन का मरीज है, इसका आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसे बीमार हो जाता है, उसे इतनी गोलियां खाना पड़ता है, डिप्रेशन में पागल हो जाता है। और यहाँ तक कि कोई लोग तो सुसाइड भी कर लेता है।
हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप सुसाइड करो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप चिंता करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद इसी वचन के नेक्स्ट क्या बोलता है कि परंतु भली बातों से मन क्या होता है, आनंदित होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों कहता है ऐसा? देखिए, भली बातें क्या है? भली बातें परमेश्वर का वचन है। आप जैसे कि आप लोगों के जीवन में अगर कोई चिंता है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए परमेश्वर के कलाम पे। जब आप लोग के जीवन में अगर कोई भी चिंता होती है तो क्या करना चाहिए कि यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि परंतु भली बातों से मन क्या होता है, आनंदित होता है। हालेलुया। परंतु भली बातों से क्या होता है, मन आनंदित होता है। क्यों आनंदित होता है? देखिए, अभी जैसे आप लोगों के लाइफ में अगर कुछ चिंता होती है तो आप लोग के पास में भली बातें आएगी। भली बातें क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। जैसे कि आप लोग को चिंता में गुजर रहे हो, बहुत बड़ा चिंता में गुजर रहे हो, तो आपके अंदर एक आवाज आएगा परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर आपसे कहेगा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये क्या है? भली बातें हैं हमारे लिए, है ना। ये हमारे लिए भली बातें हैं, वो है परमेश्वर का वचन जो भली बातें हैं। जब हम चिंता में रहते हैं तो हमारे मन जो है ना परमेश्वर की भली बातों में जब हम लगाते हैं तो हमारा चिंता मुक्त होता है, क्योंकि वचन कहता है कि भली बातों से हमारा मन आनंदित होता है। क्योंकि जब हम चिंता में रहते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमारे पास आता है और कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करना, है ना। और अपना सारा ध्यान किसके ऊपर डालना? यीशु के ऊपर डालना, है ना, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमारे जीवन में कोई चिंता आता है तो हमें अपना मन में परमेश्वर का वचन को डालना है, परमेश्वर का वचन को मनन करना है और प्रार्थना करना है धन्यवाद के साथ, और सारा बोझ अपने यीशु को डालो, क्योंकि लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वायदा है, परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, परमेश्वर का जो वचन है, यही वो भली बातें हैं जो हमारे मन को क्या करता है? आनंदित करता है। जब हम चिंता में आते हैं तो परमेश्वर का कलाम ही है जो शांति देता है और हमें वहां से निकालता है, क्योंकि यहोवा हमारा छुड़ाने वाला है, यहोवा हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। क्योंकि अब आप लोग सोचोगे कि परमेश्वर इतना क्यों प्रेम करता है हमसे। हालेलुया। तो आप सबके लिए एक बात बताती हूँ, क्योंकि आप लोग एक वचन अगर बताओगे तो सबको पता है ना, सबको। हाँ, आप दोनों को थोड़ा बहुत पता होगा। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? जोर से बताओ कोई। यूहन्ना 3 क्योंकि परमेश्वर ने, है ना, यूहन्ना 3:16 बहुत ही फेमस वचन है और ये बहुत ही क्या बताओ परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, यानी कि सारी सृष्टि करता हमसे, है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग ताली नहीं बजा सकते? परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया है, ऐसा प्रेम किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है ना। क्योंकि अब जितने भी हमने वचन पढ़ा जिसमें परमेश्वर ने बोला कि चिंता मत करना, प्रार्थना करना, मेरे पास लाना, है ना, मैं प्राण की तुम्हारी रक्षा करूंगा, पक्षियों को देखो, ये वो बहुत सारी वचन हमने भी पढ़ा। लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है पता है? यही कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है, जब उन्होंने अपने एक लौता पुत्र को, यानी कि एक लौता का मतलब
जिसका दूसरा तीसरा नहीं है, एक ही पुत्र, एक लौता पुत्र, उसको उन्होंने क्या किया? हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसे पाप में थे कि जिसका उद्धार नहीं हो सकता था, उस पाप की गुलामी में थे। वही दुष्ट जो शुरू से हमारे साथ आज तक कार्य करता है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को हमें दे दिया। तो इसीलिए आप इमेजिन कीजिए कि परमेश्वर जब हमें एकलौता पुत्र को दे दिया है, तो अब सोच के देखिए, जो वो अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है आज भी। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इतना प्रेम करने के बावजूद भी उन्होंने आपके और मेरे लिए उन्होंने इस धरती पे भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, और साथ ही साथ वो दुष्ट जो हमें बंधन में जकड़ रखा था उससे आजादी दिलाया है ना। तो आप सोच के देखो कि परमेश्वर जब अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है, उसको भी नहीं छोड़ा, रख छोड़ा, क्योंकि लिखा है कि उन्होंने अपने पुत्रों को भी रख नहीं छोड़ा। मतलब उन्होंने अपने पुत्रों को भी हमारे लिए दे दिया। जबकि हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लिखा है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा था, है ना। तो अब सोच के देखो, परमेश्वर जो अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है, वो हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। तो अब सोच के देखो हमसे कितना प्रेम करता है। जस्ट इमेजिन करो कितना प्रेम करता है। तो क्या वो हमारी चिंता से हमें मुक्ति नहीं दिलाएगा? क्यों चिंता करते हो? कहता है चिंता मत करो, तो आप क्यों चिंता करते हैं? हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आया है, लेकिन जब जब हमने प्रभु पे भरोसा रखा है, प्रभु ने हमें उस पार लेकर गया। हालेलुया। और आप सबके जीवन में जितने भी लोग सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं आने वाले दिनों में, उन सब से मैं यही कहना चाहती हूँ कि संकट तो आएगी, लेकिन खुदा कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करना, क्योंकि खुदा जो है ना, वो सब चिंता से हमें परे लेकर जाता है। क्योंकि उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया है कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र को भी दे दिया। हालेलुया। अब हम एक वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता निकाल ले, भजन संहिता की पुस्तक निकाल ले और उसका 40 का 4 निकाल ले, 40 अध्याय का 4 निकाल ले। क्या धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता का 40 के 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष। आप इसमें स्त्री भी बोल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर से पुरुष के लिए नहीं वरन स्त्री के लिए भी आया है ना, हर एक मनुष्य जाति के लिए आया है। तो हम इसे इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि क्या ही धन्य है वो पुरुष और वो स्त्री, हालेलुया, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है ना। यहाँ कलाम साफ साफ कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष और क्या ही धन्य है वो स्त्री जिसका भरोसा यहोवा पर है, क्योंकि यहोवा ही है जो हमें कभी नहीं छोड़ता है ना। देखिए, आप यशाया का, अगर यशाया किताब का, यशाया पुस्तक का 49 का 5, अगर आप 49 चैप्टर की 5 पढ़े, यशाया का 49, यशाया पुस्तक की 49 चैप्टर की अगर आप 5 पढ़े तो उसने बहुत अच्छी बातें लिखी है। अब जरा उसको पढ़िए। मैं इस वचन को पढ़ के सुनाऊं या तो आप पढ़ के सुनाइए। इस वचन को पढ़ के देखिए कि प्रभु कितना महान है। अब यह बात जिसने मुझे जन्म से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर या उसका उसकी नहीं, एक मिनट, यहोवा 49 का 5 कह रही हूँ मैं। यहोवा 49 यानी कि सॉरी यशाया निकालिए 49 का 5, यशाया का 49 का 5 निकालिए और पढ़ के सुनाइए जरा। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म दी से इसलिए रचा। सॉरी, यशाया कह रही हूँ मैं। हाँ।
हालेलुया। का 5। हालेलुया। चलिए ये वचन आई थिंक ये मिस्टेक है, चलो कोई बात, मैं बताती हूँ। कि देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का कलाम में एक वचन कहता है कि यशायाह में ही लिखा है कि क्या परमेश्वर क्वेश्चन करता है हम सबसे, ठीक है। वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि क्या कोई दूध पिलाती हुई 15 पढ़िए जरा, 15 पढ़िए। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का अद्भुत वचन, देखिए परमेश्वर का महान प्रेम को आप इसी से जान सकते हैं ना। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि क्या ये हो सकता है, परमेश्वर क्वेश्चन करता है कि क्या ये हो सकता है कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए? ये क्वेश्चन है ना। परमेश्वर अब हम सबसे एक क्वेश्चन कर रहा है और कहता है कि क्या ये कभी हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकता है? आप लोग बोलोगे नहीं छोड़ सकता है ना। लेकिन परमेश्वर का कलाम सत्य है, परमेश्वर सत्य है ना। इसका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कहता है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, नेक्स्ट कहता है कि हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। आप लोगों को सुनकर जब जो नए कोई विश्वासी है उनको शायद थोड़ा सा लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। भला कोई माँ जो दूध पिलाते हुए बच्चे को क्या छोड़ सकता है? नहीं, आप लोग को जब मैंने पूछा था तो आप लोग ने भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब देखिए, सोच के देखिए इस बात को आप, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर हमसे क्वेश्चन करता है कि क्या दूध पिलाती हुई, क्या एक माता जो एक बच्चे को दूध पिला रहा है ना। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, है ना, अभी भी दूध पीते हैं। तो देखिए यहाँ वचन कहता है परमेश्वर का कि क्या कोई माता, यानी कि हर माँ के बारे में बताया, क्या कोई माता दूध पिलाती हुई अपने बच्चे को क्या छोड़ सकता है? क्या वो मतलब अपने बच्चे को दया नहीं करेगा? लेकिन आप लोग कहोगे कि नहीं छोड़ेगा अपने बच्चे को, है ना। नहीं, वो तो दया करेगा अपने बच्चे पे, क्योंकि वो माँ है। लोग कहते हैं माँ का दिल। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर ये क्वेश्चन किया हमसे और उसके बाद परमेश्वर दूसरी बात कहता है कि हाँ वो बिल्कुल छोड़ सकता है, वो छोड़ सकता है। हालेलुया। देख लो आप इमेजिन करो इस वचन से कि हाँ वो छोड़ सकता है, कह रहा है परमेश्वर, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। देखिए ऐसा होता है कभी कभी, ये पापमय संसार है ना। ये जो पृथ्वी है ना, आप चारों ओर देखोगे तो पाप से भरे हुए हैं। देखो मैं ये नहीं कहती कि सारे मनुष्य ही खराब है, नहीं। दुनिया में अगर बुरे इंसान है तो अच्छे इंसान भी है, लेकिन कभी कभी आप ऐसे भी लोगों को देख सकते हो। परमेश्वर ने क्यों यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है आपके लिए, है ना। क्योंकि देखो एक माँ अपने बच्चे को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट बात है, और वो भी दूध पिलाते हुए बच्चे को तो इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन परमेश्वर अपना प्रेम दर्शाता है। परमेश्वर कहता है कि वो भी छोड़ देगा, वो भी दया नहीं करेगा, लेकिन मैं जो हूं ना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो आप इससे इमेजिन करो कि प्रभु का प्रेम कितना महान है। हालेलुया। अगर आप इस पृथ्वी पे नजर फिराओगे तो आपको अच्छे और बुरे इंसान मिलेंगे, और इसमें कोई ऐसे भी लेडी है, मैं देखो लेडी सबको नहीं कह रही, लेकिन मैं बात की बात कह रही हूँ आपको, आप देख भी सकते हो। कोई ऐसी भी माता है ना जो अपने बच्चे को छोड़ के चले गए हैं, समझ रहे हैं ना। और देखिए मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं
सारी लेडी को नहीं कह रही हूँ, सारी माता को नहीं कह रही हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि ये पापमय जीवन, ये जो पापी जिंदगी, ये ये जो पृथ्वी है ना, ये पापों से भरा हुआ है। आज आप चारों ओर जब ध्यान लगाओगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे खबरें मिलेगी, आपको ऐसे ऐसे न्यूज मिलेगा कि आपका आँख भी ऐसे खुला का खुला रह जाएगा, मुंह खुला खुला रह जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? कोई कोई ऐसा भी न्यूज मिलता है कि अपने दूध पिलाती हुई माता ने अपने बच्चे को छोड़ के किसी के साथ फुट हो गया, है ना? ऐसा भी आपने सुना होगा, सुना है ना? मैं झूठ तो नहीं कह रही हूँ ना? इसीलिए तो परमेश्वर का कलाम झूठ नहीं है, परमेश्वर सत्य है, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं ही सत्य, मैं ही जीवन और मैं ही मार्ग हूँ। हालेलुया। प्रभु का पवित्र शास्त्र जो है, ये प्रभु का वचन है जो स्वर्ग से उतरा है। हालेलुया। और यहाँ का एक एक वचन जो है ना, वो जीवित वचन, सच्चा वचन है, उसमें कोई भी आप मिलावट नहीं कर सकते हो। प्रभु ने अगर कहा कि दूध पिलाती हुई माता तुम्हें छोड़ सकता है, वो तुम पर दया नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो नहीं छोड़ेगा। अब सोचो, आज हमारे जीवन में हम किसी को ये कह सकते हैं कि अरे मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरी माँ ही मुझसे प्यार करता है ना? सब लोग यही डायलॉग मारते हैं, मेरी माँ ही मुझसे बहुत प्यार करता है, या कोई बोले मेरा पापा प्यार करता है ज्यादा मुझसे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तेरी माँ से भी बढ़कर ही मैं प्रेम करता हूँ। तो ये सोच के देखो आप, कितनी बड़ी बात है ना? तो सोचिए, जो अपने माँ से भी बढ़कर प्रेम करता है, तो भैया हम क्यों चिंता करें? परमेश्वर कहता है किसी भी बात की चिंता मत करना। हालेलुया। और परमेश्वर है जो हमें अपनी चिंताओं से क्या करता है? मुक्ति दिलाता है। हालेलुया। क्योंकि वो मुक्ति दाता है, वो शांति दाता है। हालेलुया। वो उद्धार करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने परमेश्वर के कलाम से क्या शिक्षा प्राप्त किया? अपनी सारी चिंताओं से मुक्ति पाना। और वो मुक्ति कैसे पाना है आपको पता है? क्या समझ में आया? हाँ, देखिए, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, उसके बदले हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है, उस यीशु के पास आना है जिसे हमारा ध्यान है ना। हमें उस यीशु के पास आना है क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। हम किसी के भी पास नहीं जा सकते ना, क्योंकि उसे तो हमारा ध्यान ही नहीं है, लेकिन हमें उसके पास जाना है जिसको हमारा ध्यान है, और वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, तो जब हमारे जीवन में चिंता हो, तो हमें परमेश्वर का कलाम कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करना, और हमें यीशु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु जो है उसको हमारा ध्यान है। दूसरा पॉइंट, ठीक है? और तीसरा पॉइंट क्या है? जब हम परमेश्वर के पास जब जाएंगे ना, तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पहले। चाहे कोई भी विपत्ति आया हो आपके पास, परमेश्वर को धन्यवाद दो और कहो कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, और मैं विश्वास भी करती हूँ कि आप मुझे इससे परे निकालोगे, क्योंकि लिखा है कि जिसका भरोसा यहोवा पर है, यहोवा उसे कभी भी लज्जित नहीं होने देता है, ना ही वो हमें छोड़ता है, ना कभी वो हमें त्यागता है। हालेलुया। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? तो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें उनके पास जाना है, धन्यवाद के साथ अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर जाना है प्रभु के पास। और जब चिंता हमारे जीवन में आता है, तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है ना? हमें क्या करना है उस समय? परमेश्वर का वचन को याद करो। परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन को याद करो कि परमेश्वर क्या कहता है चिंता के विषय में, और उस बातों को अपने हृदय में रख छोड़ो, क्योंकि भली बातों से क्या होता है? मन आनंदित होता है। डिप्रेशन में नहीं जाओगे आप। आशा का दाता है हमारा प्रभु यीशु, है ना? वो आशा का दाता है। जैसे कि हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती है, तो हम एक आशा प्रभु पे लगाते हैं कि प्रभु हमें उससे निकालेगा। हालेलुया। वो हमारी आशा की दाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हमें क्या करना है? आनंदित रहना है। चिंता के समय आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन में वो आनंदित है, परमेश्वर का वचन में वो शांति है। चिंता की घड़ी में परमेश्वर का वचन को मानना और उस पर विश्वास
प्रेम करता है, इस विषय को आप यूहन्ना 3:16 को मनन करते रहो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। देखिए, आज हमने जाना कि चिंता के समय हमें चिंता के समय क्या करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा 100% मैं भरोसा करती हूँ कि प्रभु आप सबको आज आशीषित किया है। आप लोग ब्लेस्ड हो। जोर से बोलो कि आप लोग आशीषित हुए हो। यीशु के नाम में घोषणा करो कि हम आशीषित हुए हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद करें और अपनी अपनी चिंताओं को आप लोग अपने हृदय में जो रख छोड़े हो, जो आपने आज से कभी किसी को नहीं बताया हो, आप लोग अपनी अपनी चिंता को हृदय में अपनी अपनी चिंता को परमेश्वर को मन ही अपने बताइए कि आपके हृदय में ऐसी कौन सी बात है जो आप किसी से नहीं कह सकते हो। आज अपनी सारी चिंता उस यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। हालेलुया। आप सब लोग परमेश्वर पे अपना चिंता डाल दीजिए। मैं नहीं जानती कि आप लोगों के हृदय में, आप लोगों के मन में ऐसी कौन सी बातों की चिंता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ऐसा प्रेम किया है कि वो तुम्हारे समझ से परे है। हालेलुया। इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी चिंता उस यीशु पर डालिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे महान सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, हे सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता महान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए, आपकी अगुवाई के लिए मेरे खुदावन, जो अपने कलाम प्रभु आज अपने लोगों के बीच में अपने कलाम के द्वारा अपने आज आप हम सबसे बातें किया प्रभु जी, इसके लिए हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपको हमारा ध्यान है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने माता से भी बढ़कर प्रेम किया है। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तुझ हमें हर समय हर पल देखता है प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी चिंता करता है प्रभु। और हालेलुया। सब लोग हमें छोड़ सकता है, हमारे अपने हमें ठुकरा सकता है, लेकिन हे प्रभु तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही तू हमें कभी त्यागेगा। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन आज जितनों के हृदय में प्रभु तेरा वचन का बीज बोया गया है, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस बीज को वो दुष्ट और प्रभु उसे चुरा कर न लेकर जाने पाए प्रभु। वो बीज प्रभु उनके हृदय में जड़ पकड़ने पाए प्रभु। और प्रभु यीशु आने वाले दिनों में वो फलवंत होने पाए मेरे राज्य। और प्रभु ये चिंता के समय में निश्चित हो जाए। और प्रभु इनके जीवन में महिमा हो। और प्रभु इनके जीवन से तुझे महिमा मिले, तुझे जलाल मिले। और यहोवा ये तुझे चख के देखे कि यहोवा तू कितना भला है, तू कितना अच्छा है। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन सभी के लिए प्रभु, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी इस वचन को आने वाले दिनों में सुनने जा रहा है। और प्रभु इनके बोझ से दबे हुए लोगों को तू विश्राम देना प्रभु। और प्रभु इस वचन के द्वारा वो आशीषित हो। और प्रभु वो चिंता के समय में निश्चित हो जाए प्रभु। और प्रभु उनकी जो भी चिंताएं हैं प्रभु, वो तेरे वचन से प्रभु जी वो मुक्त हो जाए प्रभु, चिंता से मुक्त हो जाए प्रभु यीशु। उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना मेरे खुदा, तू अद्भुत कार्य करना मेरे पिता, कि वो तेरे नाम को धन्यवाद दे सके। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आशीषित किया है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच आप अद्भुत हो प्रभु, आपका प्रेम महान है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका जितना भी धन्यवाद करे वो कम है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू इन सब के जीवन में प्रभु जी जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्या है, जो भी कलेश है, जिसे प्रभु दूसरों को नहीं बता पा रहा है, लेकिन यहोवा लिखा है कि तू
परमेश्वर इनके पूरे परिवार को तू ब्लेस करना मेरे खुदावन प्रभु जी। ओ खुदावन, जितने भी लोग देखेंगे और देखने वाले हैं या जो लोग हैं इस वक्त प्रभु, उन सभी को तू आशीषित करना, क्योंकि तूने कहा है कि विश्राम के दिन तू मेरे भवन में आना, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया प्रभु जी, हर एक जन को तू आशीषित कर मेरे पिता, आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार से ब्लेस कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा आत्मा इस जगह पे मौजूद है। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी सहायता की अपने वचन को तेरे लोगों तक लेकर जाने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम को धन्यवाद करती हूँ। ओ पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हम सबके जीवन में तेरी इच्छा को पूरी हो प्रभु, यही हम दुआ करते हैं। हालेलुया, सारा महिमा मान सम्मान और गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए प्यारे पिताजी से सुनकर ग्रहण कर। सारे विश्वास